फ्लटर रोड मैप के अंदर अब आप सबसे पहले डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। आपको बेसिक डार्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसके अलावा जो है आपका फ्लटर में गुजारा मुश्किल हो सकता है, शुरू में हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े डार्ट की, लेकिन इन केस ऐसे आप फंक्शनैलिटी कोई भी बिल्ड करेंगे, कोई भी फंक्शनैलिटी लगाएंगे, कोई स्टेट मैनेजमेंट लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको डार्ट लैंग्वेज विद प्रोग्रामिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इस कोर्स में इंशाल्लाह आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे भी। ठीक है। तो सबसे पहला कोर्स आपका है, आपने लर्न करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डार्ट को। ठीक है। उसके बेसिक सिंटैक्स देखने हैं कि उसके सिंटैक्स क्या है, कॉमा लगाना है, सेमीकोलन कहाँ यूज़ होता है, उसके फंक्शंस के पैरामीटर्स वाले और बगैर पैरामीटर्स के फंक्शन देखने हैं आपने। ठीक है। वेरिएबल्स का यूज़ आपने देखने हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग आपको सी के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, या डार्ट के कोई प्रोग्रामिंग आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसके बाद आप डार्ट करें तो इजी हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसानी है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का आपको पता होना चाहिए कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह से यूज़ होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ही यूज़ होती है इसके अंदर। एरर हैंडलिंग किस तरह करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एरर आ गया है, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा कि मैं उसको किस तरह सॉल्व करूँ, तो उसको आपने ट्राई कैच ब्लॉक वगैरह में किस तरह से यूज़ करना है आपने। उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह विजेट्स आपने किस तरह से किस तरह से यूटिलाइज़ करने हैं, आपने इसकी यूआई को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, आपने इसमें नेविगेशन किस तरह करना है। नेविगेशन होता है लाइक एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ जाना है या दूसरे तीसरे की तरफ आना, लाइक दैट। इसमें स्टेट मैनेजमेंट होती है। स्टेट मैनेजमेंट मतलब स्टेट मैनेजमेंट आपने कोई स्टेट है, लाइक कोई एक स्क्रीन है, ठीक है, उसमें कोई अपडेट्स वगैरह हो रही हैं, ठीक है, तो वो आपने मैनेज करनी होती है कि जो पर्टिकुलर एक विजेट है वो ही अपडेट हो, उसके अलावा बाकी स्क्रीन जो है वो अपडेट ना हो, सिर्फ जो पर्टिकुलर जिसने अपडेट होना है पर्टिकुलर विजेट सिर्फ वही हो। ठीक है। इसमें नेटवर्किंग है लाइक HTTP या HTTP का यूज़ करके हम जो अपने APIs को इंटीग्रेट वगैरह करते हैं। फिर इसमें आते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के फ्लटर कोर्स जो कि आने ज़रूरी हैं। जस्ट नाम एडवांस है लेकिन ये आने ज़रूरी है बेसिक बंदे को भी। इसमें आता है हमारे पास एनिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एनिमेशन के पैकेजेस भी हैं डिफरेंट, हम वो यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज विजेट्स यूज़ करना होता है हमने। विजेट्स होते हैं लाइक एक कस्टमाइज विजेट होता है, लाइक एक होता है विजेट लाइक आपने कोई भी बटन का बना लिया, टेक्स्ट फील्ड का बना लिया, लेकिन जो कस्टमाइज विजेट होता है वो होता है कि लाइक आपने एक ही टेक्स्ट फील्ड बनाई, ठीक है, आप उसको मल्टीपल पूरी एप्लीकेशन में यूज़ करते जा रहे हो, एक ही कोड लिखा और उसको सिर्फ कॉल करते, जैसे फंक्शन कॉल होता है ना, फंक्शन बना के आप उसको बार बार यूज़ करते जाते हो। तो इसी तरह से हम यहाँ क्लासेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। डिफरेंट मतलब सेपरेशन, कोड सेपरेशन बेसिकली करने के लिए कोड को ज़रा अच्छा और ज़रा हल्का करने के लिए भारी नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना होता, ज़रा सिंपल एंड स्वीट सा नाइस सा लिखना होता है। ठीक है। उसके अलावा हम लैंग्वेज इंटरनेशनलाइजेशन ही होता है, बेसिकली लैंग्वेज कंट्रोलर है कि आप उर्दू में ऐप बनाना चाह रहे हैं, इंग्लिश में, फ्रेंच में, अरबिक में, लाइक डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, पर टेस्टिंग करनी आपको आनी चाहिए। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आपको आनी चाहिए। लाइक अगर एक एप्लीकेशन आपकी छोटी सी एप्लीकेशन वो 2 GB में जा रही है तो दैट शुड बी मतलब वो जो यूज़र है जब वो डाउनलोड करेगा तो 2 GB के वो करेगा, वैसे ही उसको क्लोज़ कर देगा। भाई इतनी महंगी, इतनी बड़ी, जो इतने ज़्यादा MBs की एप्लीकेशन तो यूज़र्स कम ही उसको डाउनलोड वगैरह करते हैं। तो हमने वो चीज़ भी देखनी है कि हमारा जो ऐप है उस पर लोड कम से कम हो। उसके बाद हम आ जाते हैं बिल्ड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। ठीक है। मतलब हमने जो स्टार्टिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाएंगे, किस किस तरह के हमें प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो वो एग्जांपल्स हैं। Start with simple apps. Begin with building basic app like a calculator, weather app, to-do list और reinforcement your learning। ठीक है। मतलब to-do ऐप बना लें आप, ठीक है, उसमें अब to-do ऐप बना लें, कैलकुलेटर ऐप बना लें जिसमें आप सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करें कि लाइक 1 2 3 4 प्लस माइनस जो भी इसमें। फिर उसके बाद साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ जाएँ। फिर छोटी सी एक लाइक कोई भी ऐप बना लें जिसमें कोई डाटा फैच कर रहा हो या एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डाटा लेके जा रहा हो, ठीक है, लाइक दैट स्टफ। और प्रोग्रेस टू इंटरमीडिएट ऐप्स, मूव ऑन टू द मोर कॉम्प्लेक्स ऐप लाइक चैट एप्लीकेशन। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जिसमें आप फायरबेस भी यूज़ कर सकते हैं और APIs के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। चैटिंग एप्लीकेशन सर्वर्स के थ्रू भी
अगर न्यूज़ रीडर एंड सोशल मीडिया क्लाइंट टू चैलेंज, और ये भी है न्यूज़ वाली या सोशल मीडिया वाली, या फिर आप बाय एंड सेल वाली आप कुछ भी बना सकते हैं, पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का। फ्लटर बेसिकली है ही पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने फ्लटर ऐप में अगर आप काम करना चाह रहे हैं, फ्लटर में आना चाह रहे हैं, तो आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि भाई फ्लटर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको अपनी ऐप एप्पल स्टोर पे मैं डाल सकूँ, प्ले स्टोर पे मैं डाल सकूँ। आपने ये वाला इसलिए कराना है, आपने जॉब का बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि जॉब में बिगिनर बंदे की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते वो लोग, ठीक है। मैक्सिमम आपको इंटर्नशिप दे देंगे, उसके बाद इसमें कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बिलीव मी। तो स्टे आउट ऑफ इट अगर आप सिर्फ जॉब के लिए आ रहे हैं। ओके, स्टे अपडेटेड, keep up with the latest Flutter updates. ओके, दिस वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि फ्लटर में हमारे पास जो, क्योंकि ओबियसली गूगल की है और कम्युनिटी ने बिल्ड किया हुआ है, अब लोग जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते हैं तो उसके पैकेजेस अपग्रेड होते रहते हैं, ठीक है। हमने साथ साथ इसको अपग्रेड भी करना होता है, अपनी लैंग्वेज को, अपनी जितने भी पैकेजेस वगैरह हैं उसको और कोड को इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है। फ्लटर के नए नए वर्जन आते रहते हैं, और ये बहुत मेजर मसला आता है लोगों का कि लाइक अगर 2 साल पहले कोई फ्लटर की ऐप बनी हुई है, उसको अब आज के दिन एज इट इज़ रन करोगे तो वो रन नहीं होने की, तो वो रन होगी ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि ओबियसली फ्लटर का अपना SDK है, डार्ट का SDK है, फिर उसके बाद पैकेजेस और ये SDKs आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ही वो आगे चलेंगी, ठीक है। अब ओबियसली ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये उसके बगैर आपस में जब तक इनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी तो ये आपकी ऐप ही नहीं चलने देंगे, ठीक है। और न्यू फीचर्स आप देखें, आपने प्रॉब्लम सॉल्व पे अपना फोकस रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, ठीक है। जो सबसे अहम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती हैं बेसिकली, ये होती हैं लाइक आप जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम दिए जाते हैं, लाइक ABC प्रिंट कराओ, स्टार्स बनाओ या लूप्स बनाओ। इस तरह की आपने कोई डेली बेसिस पे 10 to 20 जो है अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट करनी है, ताकि आपका प्रोग्रामिंग में और फ्लटर में आपका जो है मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम बीइंग यू हैव इन्वेस्टेड। इंशाल्लाह, और अगर इसमें क्योंकि हमारी फर्स्ट वीडियो है, और इस कोर्स में अगर इसके अलावा भी आपको कुछ सीखना हो तो आप फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस अबाउट में हम अपना नंबर दे देंगे, ईमेल दे देंगे, एंड और इसका साथ साथ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो हम उसको इंशाल्लाह साथ साथ सॉर्ट आउट भी कर देंगे, ठीक है। और यू कैन आल्सो ज्वाइन, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।